कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आरोप ये लगाया है कि इजरायली संस्था की मदद से देश में झूठ फैला करके चुनाव जीतती है बीजेपी। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन। अनिल जी, झूठ फैला करके इजराइल की एक संस्था है उसकी मदद लेकर के चुनाव जीतती है बीजेपी। देखिए, कांग्रेस का काम झूठ फैलाना है। झूठ का पुलिंदा कांग्रेस खुद है। और कांग्रेस ने पिछले चुनाव के समय कोई संस्था ले आए, कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या क्या और राफेल के बारे में इतनी सारी चीजें इन्होंने कही। कांग्रेस को देश की किसी भी एजेंसी पर भरोसा नहीं है। अब कांग्रेस बीबीसी के ऊपर बात कर रही है। बीबीसी देशी संस्था है क्या? देशी संस्थाएं जितनी थी सबने, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, जिसको एक्जेनरेट कर दिया, उसके बाद भी ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और देश की छवि दुनिया के सामने धूमिल करना चाहते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करना चाहते हैं, जिसमें सफल नहीं होगी। देश की जनता समझती है कि कांग्रेस केवल झूठ के आधार पर इस देश में अपनी बात जनवाना चाहती है, मनवाना चाहती है, लेकिन देश की जनता समझदार है। इन्होंने जब इस तरह के हथकंडे किए, चाहे राफेल के समय पर किया हो, चाहे चाइना से मिलने का काम किया हो, ये बाहर के लोगों से मिलकर बात कहते हैं तो चोर की दाढ़ी में तिनका, ये इसीलिए इस तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि देश में फेक न्यूज फैलाई जाती है। बीजेपी आईटी सेल जो काम करता है कमोवेश वही जो है उसी तरीके से जो है इजराइल की जो संस्था है वो काम करती है। माहौल बनाया जाता है विपक्ष के खिलाफ, उसका फायदा बीजेपी लेती है, फेक न्यूज फैलाने का काम करती है। ये सरासर हास्यास्पद और झूठा और बहुत ही तथ्यहीन निम्न स्तर का आरोप है। और भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी ने तो खुलासा दिया है। प्रधानमंत्री जी ने हर बार अपने कार्यकाल का ब्यौरा दिया है और मिनट का हिसाब और पाई का हिसाब, और ये उनको चैलेंज किया है कि जिन्होंने 50-60 साल देश पर राज किया वो अपने समय का हिसाब दें, और हमने दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां भी हम सरकार बना रहे प्रदेशों में, वहां भी हमारे यहाँ मिनट टू मिनट का हिसाब और पाई का हिसाब दिया जाता है जनता के सामने। हम इसके बेसिस पर, विकास के बेसिस पर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम सत्ता में आते हैं और आएंगे, और फिर से और बहुमत से ज्यादा आएंगे। एक आखिरी सवाल, पवन खेड़ा ने भी ये भी कहा है कि पहले पेगासस फोन हैकिंग का मामला सामने आ चुका है और अब जो है एडवांस इम्पैक्ट मीडिया सॉल्यूशन एम्स के जरिए जो है बीजेपी इस तरीके से देश में माहौल बना रही है विपक्ष के खिलाफ। आरोप गंभीर साफ तौर पर यह है कि बीजेपी चुनाव ऐसे नहीं जीतती है, अगर जीतती है तो उसके लिए जो पूरी साजिश रची जाती है, एक तरह से साजिश रचने का आरोप लगाया। देखिए, आप भी समाज में रहते हैं, आप पत्रकार हैं, और सारी देश की जनता भी जानती है कि बीजेपी के चुनाव के एजेंडे क्या है। बीजेपी के चुनाव के एजेंडे हमारे आइडियोलॉजिकल मुद्दे, हमारे विकास के मुद्दे, और विकास के मुद्दे का पाई का हिसाब, सभी योजनाओं का हिसाब माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे का कार्यकर्ता तक देता है। आज इनके पास इस तरह के मुद्दे ही नहीं है, इन्होंने किया ही नहीं ऐसा कुछ। 80 करोड़ की जनता को अगर देश के प्रधानमंत्री 3 साल तक लगातार अन्न देते हैं, जिससे कि दुनिया में भुखमरी से लोग ज्यादा मर सकते थे जो स्पेनिश फ्लू के समय पर हुआ, और देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह का मैनेजमेंट किया, देश नहीं दुनिया भर के लोग चिंतित थे या मजा लेना चाहते थे कि भारत कैसे अपने आप को निकालेगा, और भारत ने दुनिया में अव्वल तरीके से निकाला। ये देश के प्रधानमंत्री की सूझबूझ और नीतियों का कारण है कि हमने इस प्रकार का किया। चाहे एमएसएमई को, चाहे बीच में 5 बजट देने पड़े हो, चाहे हमने अन्न की योजना चलाई हो, चाहे वैक्सीन चलाई हो, चाहे दवाइयां दी हो, चाहे पीपीई किट दी हो, चाहे जो भी किया हो, देश में हमने सब के सामने खुला खेल रखा है। हमारा तो खुला खेल है। ये लोग पर्दे के पीछे साजिश रचते हैं और अनर्गल आरोप लगाकर जिसको सत्य नहीं सिद्ध कर सकते, चाहे लोकसभा हो और चाहे बाहर हो, ये हमेशा हर जगह झूठे आरोप लगाकर भागते हैं, और जिनको तथ्यहीन आरोप लगाकर जिनका कोई प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते, ऐसी कांग्रेस के किसी भी आरोप में कोई दम नहीं है। ये सब झूठी और बकवास है। यानी साफ तौर पर बीजेपी सांसद का यही कहना है कि मोदी सरकार अगर चुनी जाती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा इतना विश्वसनीय है वो उनके कामों की वजह से है। काम का हिसाब जो जनता के बीच जाता है और जनता ही उनको चुनती है। कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा रही है, एक तरह से जो है वो देश में माहौल बनाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जनता उस पर विश्वास इसी वजह से नहीं कर रही है क्योंकि उसके जो है आरोपों में दम नहीं है, और बीजेपी सरकार जनता के बीच जाकर के जो हिसाब देती है इसी वजह से उस पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।